हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ाया था। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में सरफेस केमिस्ट्री जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री एमएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए है, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी एंड मैंने आपको छोटी छोटी चीज बताई थी, जैसे एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्प्शन में जो आपके दो टाइप होते हैं एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन एंड ऑक्लूजन मैंने आपको बताया था। तो ये छोटी छोटी हमने डेफिनेशन कवर कर दी थी जो काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो आज हम सेकंड पार्ट इस वीडियो का स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। मैं हर एक यूनिट की, हर एक सेमेस्टर की प्लेलिस्ट अलग से बना के रखती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ढूंढने में, ठीक है। जैसे आपको सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स देखने, आप क्या करोगे, आप प्लेलिस्ट में जाओगे, एमएससी सेकंड सेमेस्टर देखोगे और फिर आप देखोगे सरफेस केमिस्ट्री एमएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री लिखा होगा, तो वहां पे आप देख सकते हो वीडियो पार्ट बाय पार्ट पढ़ी है वहां पे, ठीक है। ये पार्ट सेकंड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखने वाले हैं डिफरेंट बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन। एक होता है आपका एड्जॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। आता है ये एग्जाम में क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है या कभी कभी ये वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है। और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हो तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन को काफी लेंथी करने के लिए आप बीच में ऐड कर सकते हो। देखिए एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, एड्जॉर्बेड पार्टिकल आर रिटेन ऑन द सरफेस ओनली। आपको पता है एड्जॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस पे होता है। एंड एब्जॉर्प्शन नाम से पता चल रहा है किस चीज को एब्जॉर्ब करना, मतलब बल्क में। एड्जॉर्बेड पार्टिकल्स एंटर्स ऑन द बल्क ऑफ एड्जॉर्बेंट, तो ये बल्क में होता है यानी सरफेस पे होता है। मूव कंसंट्रेशन ऑन सरफेस देन इन बल्क एंड इक्वल कंसंट्रेशन ऑन सरफेस एज वेल एज इन बल्क। आप देखोगे लैंग्वेज कितनी इजी लिखी है मैंने। थर्ड इसमें डिफरेंस क्या जाएगा, इट रेट इज हाई इन द बिगिनिंग एंड देन डिक्रीज। शुरू में क्या होता है, रेट काफी हाई होता है लेकिन धीरे धीरे वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है टिल इक्विलिब्रियम इट इज अटेंड एंड इट्स रेट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। वाटर वेपर इज एब्जॉर्ब ऑन सिलिका जेल एंड इसमें क्या जाएगा, वाटर वेपर इज एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड है लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो इतना डिफरेंस इसके लिए काफी है एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट और टॉपिक क्या आता है आपका, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। अब जो आपका एड्जॉर्प्शन होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो देखते हैं हम पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन और नेगेटिव एड्जॉर्प्शन क्या होता है। When the concentration of the adsorbent is more on the surface on the adsorbent than in the bulk, it is called positive adsorption। इसका मीनिंग क्या है, देखिए एड्जॉर्प्शन की बात हो रही है ना, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। तो जब क्या होती है, जो कंसंट्रेशन होती है एड्जॉर्बेंट की वो ज्यादा होती है सरफेस पे, किसकी कंपेयर में, जब एड्जॉर्बेंट की जो एड्जॉर्बेंट होता है वो बल्क की कंपेयर में। जब बल्क में क्या होता है आपका एड्जॉर्बेंट होता है और एड्जॉर्बेंट क्या होता है आपका सरफेस पर, तो उसके कंपेयर में कम होता है, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। फिर आता है आपका नेगेटिव एड्जॉर्प्शन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द एड्जॉर्बेंट इंक्रीज इन द बल्क। अब इसने उल्टा कह दिया कि जो एड्जॉर्बेंट की कंसंट्रेशन हो वो क्या हो, इंक्रीज हो, किसमें, बल्क में। आफ्टर एड्जॉर्प्शन इट इज कॉल्ड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन है ये। इसका एक एग्जाम्पल भी आता है, व्हेन अ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ केसीएल इज शेक विद ब्लड चारकोल इट शो पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन बट विद द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ केसीएल इज शो नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। ये इसका एग्जाम्पल है, काफी अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। जो एड्जॉर्प्शन होते हैं इसके टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये टाइप्स, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो टाइप्स टू टाइप के होते हैं। जब भी आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो टाइप टू टाइप के जाते हैं, फिजिकल आ जाते हैं और एक कौन से जाते हैं आपके, केमिकल आ जाते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है। When adsorbent is held on the surface of adsorbent by physical force such as van der Waals force, this is adsorption is called physical adsorption। जब क्या होता है, एड्जॉर्बेंट हेल्ड होता है, होल्ड पकड़ता है सरफेस पर एड्जॉर्बेंट के द्वारा, बाय किसके द्वारा, फिजिकल फोर्स के द्वारा। मतलब जब जो हमारा एड्जॉर्बेंट है इज हेल्ड मतलब क्या होता है, क्योंकि चीज को पकड़ लिया उसने, सरफेस पे है मतलब, ठीक है ना। ऑफ एड्जॉर्बेंट बाय किसके द्वारा, फिजिकल फोर्सेस। फिजिकल फोर्स कौन से हो सकते हैं आपके, van der Waals फोर्स, ठीक है ना। तो उसको ही हम कहते हैं, इस एड्जॉर्प्शन को हम कहते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन, किसने एड्जॉर्ब कर लिया फिजिकल फोर्सेज के द्वारा, ठीक है ना। एग्जाम्पल हो जाएगा एड्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया ऑन चारकोल। फिर आ जाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अब हमने फिजिकल एड्जॉर्प्शन तो देख लिया, फिजिकल नाम से पता चल रहा है कोई फिजिकल बॉन्ड लग रहा है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से है, फर्स्ट आ जाता है फिजिकल चेंज।
It is simply a physical change as no chemical bond is formed. That is why it is called physiosorption. Okay. And then next आ जाता है आपका characteristics. Non-specific in nature. The surface of the solid adsorbent does not show any preference for a particular gas. Hence it is non-specific in nature. तो specific nature का होता है non-specific. रिवर्सिबल नेचर होता है इसका. फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस रिप्रेजेंटेड एज फॉलो. ये एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से एक तरफ आ सकता है. ठीक है ना. फिर आ जाता है आपका लो एक्टिवेशन एनर्जी. एज दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स नो केमिकल चेंज. इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता. नो एक्टिवेशन एनर्जी और लो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन टू अकर्स. अब आ जाता है आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन. इसे हम कहते हैं कीमियोसॉर्प्शन भी कहते हैं. अब आप सोचोगे मैम इतनी जल्दी दिखा रही है, हम नोट कैसे करें. तो मैं वीडियो के एंड में आपको स्टार्टिंग से नोट्स दिखा दूंगी, आप नोट कर सकते हो. वरना टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, मैं वहां पे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी. व्हेन एडसोर्बेंट इज हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडसोर्बेंट बाय केमिकल बॉन्ड द एडसॉर्प्शन इज कॉल्ड केमिकल एडसॉर्प्शन. देखिए यहाँ पे क्या एडसोर्बेंट जो हेल्ड होता है सरफेस पर एडसोर्बेंट की, किसके द्वारा होता है, वो केमिकल बॉन्ड के द्वारा होता है. और वहां पर जो फिजिकल में हम क्या पढ़ रहे थे, कोई भी फिजिकल बॉन्ड लग रहा था. ठीक है ना. एग्जाम्पल हो जाएगा केमिसॉर्प्शन नीड अ हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, देयरफॉर दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड एडसॉर्प्शन. कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम केमिकल एडसॉर्प्शन की, केमिकल चेंज हो जाएगी. इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एडसोर्बेंट एंड द एडसोर्बेंट. सेकंड हो जाएगा आपका हाईली स्पेसिफिक नेचर. कीमियोसॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर बिकॉज इफ अकर्स ओनली इफ देयर इज सम चेंज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एडसोर्बेंट. इरिवर्सिबल नेचर, वहां पे क्या था, रिवर्सिबल नेचर था. यहाँ पे क्या जाएगा आपका इरिवर्सिबल नेचर. केमिकल एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम एंड अटेन स्लोरी. हाई एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा. As chemical adsorption involves adsorption a high chemical reaction, it is slow at low temperature. तो यहाँ पे आपका केमिकल और फिजिकल एडसॉर्प्शन हो जाता है. मैं आपको यहाँ से स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ. अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके अपनी नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि जो सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो मैं इस चैप्टर की हर पार्ट की वीडियो बनाऊंगी, जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट है. तो आप वीडियो देखकर अपनी नोट्स अच्छे से बना सकते हो. अगर इसने भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहां पे कर ले, क्योंकि मैं वहां पे आपको सारी नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ.